अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। So angiosperm seeds are made up of 3 important parts. Angiosperm हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं जिनमें हमारी फर्टिलाइजेशन वगैरह हो रही होती है। ठीक है, मैं 4:15 पे एंड कर दूंगी, डोंट वरी। ओके, सो एम्ब्रियो में क्या होगा, हमारा जो सीड है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहली चीज हमारा आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? दिस पार्ट इज एक्चुअली कम्स फ्रॉम द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। हमने पीछे पढ़ा कि जब हमारा जाइगोट बनता है, जाइगोट क्या होता है? जब हमारा स्पर्म और एग फ्यूज होता है तो हमारे पास 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट हमारा पहला सेल होता है जिससे आगे हमारा बेबी प्लांट बनता है जो कि फिर फुल ग्रो होता है। सही है, तो सबसे पहली चीज हमारा एम्ब्रियो बनता है, जो बेबी का सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है ना, वो बनता है। फिर आता है हमारे पास एंडोस्पर्म, जो हमारे पास 3 न्यूक्लियस वाला ट्रिप्लॉइड बना था। इट इज लाइक अ स्टोरेज स्पेस फॉर फूड एंड कम्स फ्रॉम अ स्पेशल सेल इनसाइड द सीड। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था, जो पोलर न्यूक्लियाई थे 2 जो थे, जब एक स्पर्म उसके पास गया, डबल फर्टिलाइजेशन हुई तो हमारे पास ट्रिप्लॉइड 3n एंडोस्पर्म बना। फिर हमारे पास आता है सीड कोट। हमने पढ़ा था ना, ये हमारे पास इसके अंदर एक ट्रिप्लॉइड है और एक डिप्लॉइड है और ये हमारा सीड कोड है, ये हमारा सीड बन जाएगा। सीड कोड क्या होता है? हमारे लास्ट पार्ट होता है जो हमारे सीड को प्रोटेक्ट करता है। इट्स लाइक अ जैकेट, ठीक है। और एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द आउटर पार्ट दैट यूज्ड टू रैप अराउंड द सीड व्हेन इट वाज द पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी कि ये हमारे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन जैसी कवरिंग अल्लाह ताला ने बनाई है, ठीक है। द सीड कोट कैन बी थिन लाइक पेपर, इतना पतला भी हो सकता है जैसे कागज, जैसे पीनट्स वगैरह को होता है, आसानी से छिल जाता है, निकल जाता है। और इतना टफ और थिक भी हो सकता है जैसे कोकोनट का होता है। कोकोनट का तो इतना थिक होता है लाइक वी हैव टू ब्रेक इट प्रॉपरली विद अ टूल, है ना। और इससे क्या होता है कि हमारा बेबी प्लांट होता है वो अंदर से प्रोटेक्टेड होता है, सेफ होता है। जो कोकोनट है वो पूरा एक सीड है हमारा, है ना, इतना बड़ा सीड होता है जो अंदर उसका सारा फ्रूट वगैरह हमारे पास होता है, दैट वी ईट, ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, व्हाट इट डू, इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग हार्म्ड एंड इट एक्चुअली प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग आउट। जो हमारा सीड है उसको खुश्क होने नहीं देता। जब प्लांट या सीड मुरझा जाता है तो वो यूजलेस हो जाता है ना, जब उसमें कोई जिंदगी ही नहीं बची तो वो आगे ग्रो कैसे करेगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम क्या है? एक्चुअली ये जो है ना, सीड पर
एक छोटा सा स्पॉट है, एक मार्क है, एक निशान सा बना हुआ होता है सीड कोट पर। और ये असल में वो पॉइंट है जहां पर हमारा सीड अटैच होता है टू द फ्रूट। ठीक है, हमारे फ्रूट या प्लांट से कनेक्टेड होता है। पहली चीज हमारे पास आती है हाइलम। हाइलम में क्या हो रहा है हमारे पास? इट इज अ स्मॉल स्कार। ये एक छोटा सा दाग टाइप का एक हमारे पास होता है, ठीक है, जो सीड को फ्रूट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने कभी लोबिया देखा है, लोबिया भी तो एक सीड है ना, लोबिया पे भी एक छोटा सा व्हाइट कलर का ऐसा स्पॉट होता है, उसको हाइलम कहते हैं। फिर उसके साथ आता है माइक्रोपाइल। क्या होता है? इट इज लाइक अ डोर दैट सीड यूजेस टू गेट वाटर। अब मैं आपको, ये माइक्रोपाइल है, ठीक है, हाइलम है, हाइलम के साथ ही माइक्रोपाइल है। इधर से हमारे सीड के अंदर जाएगा वाटर, वाटर प्रोवाइड करने के लिए ये यूज होगा। फिर inside the seed, embryo is an immature plant. It consists of a radicle, a plumule, and two cotyledons, seed leaves. अब इनको पढ़ते हैं तो ये क्या होता है? जो हमारा एम्ब्रियो है ना, बेबी प्लांट है एक्चुअली, उसके अंदर जो है ना यंग प्लांट इनसाइड द सीड। ये जो सीड है, सीड के अंदर हमारा एक यंग प्लांट ग्रो हो रहा है। सीड से ही हमारा पूरा प्लांट बन के निकलता है ना। तो इस सीड के अंदर हमारा जो यंग प्लांट है, एम्ब्रियो है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद है उसको देख लेते हैं। पहला आता है हमारे पास रेडिकल। यहाँ पे भी मेंशन है, ये वाला पार्ट हमारा रेडिकल कहलाता है। इसमें क्या है? इट इज द फर्स्ट पार्ट टू कम आउट ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा प्लांट प्लांट जब सीड जब ग्रो होना स्टार्ट होता है ना, जब उसमें से रूट्स, शूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट बनना शुरू होता है, तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो रेडिकल हमारा वो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, जहां से हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट निकलेगा। ठीक है, इट डेवलप्स इनटू द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। आपने कभी गौर किया, आप सीड को जब सॉइल में दफनाते हो तो वो कैसे एक पूरा प्लांट बन जाता है? वैसे ही बनता है। उसके अंदर जो एक रेडिकल होता है, अ, कभी अगर आपने ये प्रैक्टिस भी की हो, अक्सर लोग जो है ना दालों को और पीनट्स वगैरह को वैसे ही फिर से गर्म जगह पे रखते हैं और उसमें से जो है ना उनकी जड़ें निकल आती हैं, ग्रीन ग्रीन सी। कभी अगर आपने लहसुन पर भी गौर किया हो, किचन में ऐसी गर्मियों रखे रखे उसमें से एक रूट टाइप का निकल के बनना शुरू हो जाता है, जड़ें निकलती हैं, उसको हम रेडिकल कहते हैं, एम्ब्रियोनिक रूट कहते हैं। ठीक है भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा रेडिकल, इट इज द फर्स्ट पार्ट रेडिकल, जिससे हमारा क्या बनेगा? इससे हमारा एम्ब्रियोनिक रूट सिस्टम बनेगा। ओके, फिर हमारा आता है प्लूम्यूल। ये क्या होता है? इससे हमारा एम्ब्रियोनिक शूट सिस्टम बनेगा। रेडिकल से क्या बनेगा? रूट सिस्टम। प्लूम्यूल से क्या बनेगा? शूट सिस्टम। रेडिकल जो है ना जमीन के नीचे जड़ें बनाएगा, और जो ये प्लूम्यूल है ये जमीन के ऊपर हमारा जो स्टेम और फ्लावर्स वगैरह बनेगा उसको बनाएगा। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास कॉटिलेडॉन्स, सीड लीव्स। जो कॉटिलेडॉन्स हमारे पास होते हैं, ये हमारा जो बीच में पूरा ये वाला एरिया है ना, इसको हम कॉटिलेडॉन कहते हैं। दो भी होते हैं, एक भी होता है। ठीक है, वन और थ्री दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो ग्रोज इनटू रूट्स। मैंने आपको बताया रेडिकल जो है ना बनाएंगे हमारे रूट्स, प्लूम्यूल हमारे बनाएंगे शूट्स, और रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रूट एंड
एम्ब्रियोनिक स्टेम रिस्पेक्टिवली। मैंने आपको ये चीज भी समझा दी कि रूट्स एंड शूट्स जब बनेंगे तो उसको हम एम्ब्रियोनिक रूट एंड एम्ब्रियोनिक स्टेम कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास एम्ब्रियो से बन के निकल गए। अच्छा, the embryonic stem above the point of attachment of cotyledon is called epicotyle। एक हमारे पास होता है हाइपोकोटाइल, एक होता है हमारे पास एपिकोटाइल। अब ये हमारे पास कॉटिलिडॉन है पूरा, ठीक है। कॉटिलिडॉन मैंने आपको बताया क्या चीज होती है। ये इनको हम सीड लीव्स कहते हैं। इनके अंदर जो है ना सारा फूड स्टोर होता है बेबी प्लांट का, और हेल्प करवाते हैं ग्रो करने में। वन कॉटिलिडॉन भी होता है, टू कॉटिलिडॉन्स भी होते हैं, डिपेंड करते हैं प्लांट पे, ठीक है। एपिकोटाइल क्या होता है? ये पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम है अबव द कॉटिलिडॉन। ये हमारा पूरा कॉटिलिडॉन का स्पेस से आप समझो, ठीक है। अगर हमारे पास एपिकोटाइल से हमारे जो है ना स्टेम्स निकलेंगे, ठीक है। स्टेम सिस्टम हमारा ग्रो करेगा जो प्लूम्यूल के साथ अटैच है ना एपिकोटाइल, इससे हमारे प्लांट के स्टेम्स निकलेंगे। और ये जो है ना एपी का क्या है? एपी का मतलब है ऊपर है, कॉटिलिडॉन से ऊपर है, तो इसीलिए हम इसको एपिकोटाइल कह रहे हैं, ठीक। इससे क्या होगा? अपर स्टेम एंड अपर लीव्स ग्रो होंगी। फिर हमारे पास आता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है? ये पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सिस्टम है जो बिलो कॉटिलिडॉन ग्रो होगा, ठीक है। एपिकोटाइल बिल्कुल सीड के ऊपर वाली साइड पे था और हाइपोकोटाइल बिल्कुल सीड के नीचे वाली साइड पे, राइट, ठीक है। और इससे क्या होगा? इट कनेक्ट्स द कॉटिलिडॉन टू द रेडिकल, इट हेल्प्स इन पुशिंग द सीडलिंग आउट ऑफ द सॉइल, ठीक। एपिकोटाइल से क्या बन रहा था? हमारे लीव्स और स्टेम्स बन रहे थे। हाइपोकोटाइल से हमारा क्या बनेगा? जो हमारा सीड है ना उसमें से वो जो है ना सॉइल में से स्प्राउट करने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। यानी कि जो हाइपोकोटाइल है ना वो हेल्प करवाएगा कि हमारा सीड ग्रो होए, इतना ग्रो हो जाए कि वो फूट पड़े और जमीन के अंदर से उसके रूट्स उसके स्टेम्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाए। The embryonic stem below the point of attachment is called hypocotyle, ठीक। अच्छा, एंजियोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा था, जो हमारे पास 3 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर नहीं था एंजियोस्पर्म, वो क्या है? उसमें भी फूड स्टोर होता है, ठीक है। और वो रिच इन ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन होता है। ऑयल, स्टार्च, प्रोटीन, फैट्स, ये चीजें जरूरी होती है फॉर अ प्लांट ग्रोथ। तो इसी वजह से ये एंडोस्पर्म जो है ना वक्तन फवक्तन एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे उसको सीड को, हमारे एम्ब्रियो को। There is a hell, हाँ, तो ये कह रहे so inside a tiny seed there is a whole world waiting to grow into a new plant। इतना सा सीड है लेकिन इस एक इतने से सीड से कितना कुछ ग्रो आउट हो रहा है, कितना कुछ निकल रहा है, इट्स अबव आवर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। एपिकोटाइल हमें बताया है, हाइपोकोटाइल हमें बताया है। एपिकोटाइल बिल्कुल ऊपर होता है, हाइपोकोटाइल थोड़ा नीचे होता है। रेडिकल उसके बराबर में होता है। कॉटिलिडॉन इस बड़े से एरिया को कहते हैं, ठीक है। इस पूरी चीज को एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो है, ठीक है। और एम्ब्रियो के पास एंडोस्पर्म है, 3 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर जो फूड वगैरह प्रोवाइड करता है। फिर सीड कोट है जो प्रोटेक्ट करता है पूरे सीड को, ठीक। ये मोनोकॉट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कॉटिलिडॉन है। और ये डाइकॉट सीड है, बीन सीड, क्योंकि इसके अंदर 2 कॉटिलिडॉन्स हैं, ठीक। डाइकोट सीड आप देखो, 2 सीड्स एक साथ अटैच है, एक कॉटिलिडॉन एंड सेकंड कॉटिलिडॉन, सो इट्स लाइक दैट। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं।
तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।